नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक महिला साध्वी ने सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों के अंदर की रंगीन दुनिया को उधेड़ कर रख दिया है। हालांकि दूध की धुली वो भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो रंगीन ही नहीं होते हैं, अय्याश भी होते हैं। साध्वी मंदाकिनी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उसने ब्रह्मचारियों की लीला का पोस्टर छाप दिया है। उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को कहा है कि आप दुर्योधन हैं और चीर हरण करवा रहे हैं, लेकिन एक दिन इंसाफ होकर रहेगा। क्या कमाल की बात है कि उज्जैन में 4 धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज के बारे में जब कुछ बातें सामने आने लगी तो कहा जाने लगा कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। अरे बाबा जी, जब औरत को देखकर लार नहीं टपकाओगे तो हनी ट्रैप हो या बनी ट्रैप, कौन फंसाएगा और कैसे फंसाएगा? जब हिंदुत्व का परचम लहराने वालों के ऐसे विचित्र पोस्टर नैतिकता की दीवार पर छपने लगे तो आरोप लगाने वाली पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी को ही आरोपी बना दिया गया कि उनका पूरा गिरोह है जो मासूम, निरीह और भोले भाले बाबाओं की कसी हुई लंगोटियों पर तिरछी नजर रखता है। वरना हम तो हिंदुत्व की सेवा के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। तो आश्रमों, अखाड़ों और मठों के अंदर बाबाओं और ब्रह्मचारियों की दुनिया एकदम दहली हुई है। लेकिन लगता है पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी आनंद की बहती गंगा में निर्लज्जता का खूंटा गाड़ने वालों को बेनकाब करने पर उतर आई है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपनी जान को खतरा बताया है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज पर आरोप लगाए हैं। वहीं वाराणसी से लाई गई एक महिला ने भी अपनी हत्या की आशंका जताते हुए मंदाकिनी सहित पूरे गिरोह पर साजिश रचने के आरोप लगाए। कमाल है। आपको बता दें कि उज्जैन के महाकाल थाना पुलिस ने महामंडलेश्वर को रेप के झूठे मामले में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश के आरोप में साध्वी मंदाकिनी और घनश्याम पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है। घनश्याम पटेल की अग्रिम जमानत निरस्त हो चुकी है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। साध्वी मंदाकिनी ने वीडियो जारी करके कहा कि वो कहीं भागी नहीं है और ना ही किसी से छिप रही है। वो उत्तराखंड की आध्यात्मिक यात्रा पर है और पुलिस जांच में हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाराणसी के जिस महिला ने उनके खिलाफ बयान दिया है, उसे पैसा खिलाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उज्जैन पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा करेंगी। पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी ने वीडियो में कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, रास्ते में उनकी हत्या कराई जा सकती है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को डर है कि मेरे पास संत के भेष में छिपे अय्याशियों के ऐसे ऐसे राज हैं जिनका खुलासा होने पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंदाकिनी ने आरोप लगाए कि 13 अखाड़ों के अध्यक्ष जिस अखाड़े से आते हैं वहां पर कई लोग गृहस्थ महामंडलेश्वर बने हुए हैं। मंदाकिनी ने आरोप लगाया कि आप दुर्योधन हो, मेरा चीर हरण करवा रहे हो। किस पर? रविंद्र पुरी पर। कहा आप औरत की इज्जत उछालकर बलात्कार करते हो। असल में यह मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन के 4 धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज से जुड़ा हुआ है। साध्वी मंदाकिनी पुरी और उनके साथी घनश्याम पटेल पर आरोप है कि उन्होंने बनारस की एक महिला को 50,000 रुपए का लालच देकर उज्जैन बुलाया। योजना थी कि महिला महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज के साथ अश्लील मुद्राओं में वीडियो और तस्वीर बनाएगी और फिर बलात्कार का झूठा केस दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करेगी। आरोपों के मुताबिक महिला ने जब इससे मना किया तो उसकी कुछ गोपनीय तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी गई। आरोप यहां तक है कि बाद में महिला को मारकर शांति स्वरूपानंद पर ही आरोप लगाने की योजना थी। महिला का कहना है कि उसे सिखाया गया था कि वो महामंडलेश्वर पर आरोप लगाए। महिला ने यह भी कहा कि उसने आज तक शांति स्वरूपानंद महाराज को सामने से नहीं देखा है और पूरी साजिश के बाद उसकी हत्या करने की योजना थी। यह बेहद संगीन मामला है। धर्म के अंदर क्या क्या होता है, मठों अखाड़ों में क्या क्या होता है। 8 मार्च को पुलिस अचानक से दत्त अखाड़े पर छापा मारती है और महिला को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, बनारस वाली महिला को। वही महिला अब पुलिस की मुख्य गवाह बन गई है। उसने कहा कि मैं तो कभी महामंडलेश्वर से मिली भी नहीं, सिर्फ फोटो दिखाकर हमको कोचिंग दी गई। जो गौर करने वाली बात है वो ये कि शांति स्वरूपानंद महाराज पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ और वीडियो फुटेज के आधार पर पता चला कि घनश्याम पटेल, साध्वी मंदाकिनी और दूसरे लोग मिलकर
भोले भाले महामंडलेश्वर को झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रहे थे। अब सुनिए साध्वी मंदाकिनी ने इतने संगीन आरोपों के बाद जो वीडियो जारी किया है उसमें क्या कहा है। मंदाकिनी ने वीडियो जारी करके कहा है कि मैं उत्तराखंड की यात्रा पर हूं। 13 अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज उज्जैन में आकर आवेदन देते हैं कि मंदाकिनी गुनहगार है। क्या आपने मंदाकिनी को बुलाकर पूछा कि मैं गुनहगार हूं या नहीं? एक पागल औरत को हायर करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। साध्वी मंदाकिनी ने कहा कि उज्जैन के संतों के साथ पहले भी मेरी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मैंने कभी भी पट्टाभिषेक के नाम पर पैसे नहीं लिए। ये आरोप क्यों लगाए हैं आगे बताएंगे। जो भी पैसा मुझे मिला वो मैंने अखाड़े को दे दिया। मैं उत्तराखंड से उज्जैन जरूर पहुंचूंगी और अब यहां से प्रस्थान कर रही हूं। मैं पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करूंगी। मुझे अपनी जान का खतरा है और रास्ते में मुझे मरवाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें डर है कि मेरे पास उनके कई राज हैं। इनके अखाड़े के अंदर कई लोग गृहस्थ होकर भी महामंडलेश्वर बने हुए हैं। आप नारी का चीरहरण कर रहे हो। आप औरत की इज्जत उछालकर उसका बलात्कार करते हो। आप दुर्योधन हो जो मेरा चीरहरण करवा रहे हो। अब सुनिए मंदाकिनी की कहानी। बहुत पहुंची हुई फकीर है। 6 मई 2024 को निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश्वरानंद पुरी ने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने के लिए साध्वी मंदाकिनी ने उनसे 7.5 लाख रुपए ठग लिए। अगले दिन मंदाकिनी पुरी ने कीटनाशक पीकर जान देने की नौटंकी की। उसी दिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने मंदाकिनी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया, महामंडलेश्वर की उपाधि छीन ली। 3 दिन बाद जयपुर के महामंडलेश्वर, पता नहीं कितने महामंडलेश्वर होते हैं, नर्मदा शंकर ने उज्जैन पहुंचकर 8,90,000 रुपए ठगने की शिकायत दर्ज कराई। 3 दिन के भीतर ठगी की दूसरी एफआईआर। इसके अगले दिन जयपुर के ही एक कारोबारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से शिकायत दर्ज की कि मैडम ने 2 लाख रुपए के हर्बल प्रोडक्ट लेने के बाद पैसा नहीं चुकाया। इसके 3 दिन बाद मंदाकिनी पुरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब सुनिए धर्म के इस तमाशे का असली वाला हिस्सा। साध्वी मंदाकिनी पुरी का महामंडलेश्वर के तौर पर पट्टाभिषेक 2016 के उज्जैन सिंहस्थ कुंभ के दौरान हुआ था। मजे की बात तो यह है कि पट्टाभिषेक कार्यक्रम के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने ही मंदाकिनी पुरी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। अब वही साध्वी मंदाकिनी पुरी अखाड़ा प्रमुख रविंद्र पुरी के पीछे पड़ गई। सच क्या है और झूठ क्या है, यह तो पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चलेगा और उसको कोर्ट में भी साबित करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अखाड़ों और महामंडलेश्वरों की दुनिया महिलाओं को लेकर बहुत दिलदार और उदार नजर आती है। इसके भांति भांति के अर्थ लगाए जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।